ये पार्ट 4 है वीडियो का। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप सबको एक मेजर इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। कल मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट जो इंटरव्यू देने के लिए आए थे उनको अंदर इंटरव्यू देने नहीं दिया गया क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स ना वो अप टू मार्क नहीं थे। जैसे कि एक स्टूडेंट से मैंने बात की तो उनका जो ओबीसी सर्टिफिकेट था वो पुराना था और उनका ये कहना था कि आपका ओबीसी सर्टिफिकेट आपको 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर इंटरव्यू नवंबर में हो रहा है तो लास्ट नवंबर का ही आपको एटलीस्ट लास्ट नवंबर का ही आपका ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी सारा डॉक्यूमेंट आप ओरिजिनल लेकर आइए, बहुत अच्छे से सब कुछ वेरीफाई हो रहा है क्योंकि कुछ दिक्कतें आपको ना हो। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि ये IPS RRPO के लास्ट इंटरव्यू वीडियो हो क्योंकि वो हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है। अगर आप लोग कहोगे कि चले जाओ यार कुछ और वीडियोस बना दो तो वो हम बना देंगे। तो अगर 100 लोग बोलते हैं कि 100 लोग की जाओ यार कर दो तो विल डू दैट। बाकी डू सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक आप ज़रूर करना। नाम आपका? मेरा नाम शिवराम कुमार चौधरी हुआ। कैसा रहा इंटरव्यू? इंटरव्यू अच्छा रहा, ओवरऑल ठीक रहा। ओवरऑल अच्छा रहा। कितने देर का रहा था सेशन आपका? 10 से 11 मिनट के आसपास। 10 से 11 मिनट। ओके ग्रेट। कैसे शुरुआत हुई आपके इंटरव्यू? शुरुआत जाते ही मेरे से इंट्रोडक्शन पूछा गया। ओके। और मैं ऑलरेडी बैंक में काम करता हूँ। अच्छा। ऑफिस क्लर्क हूँ मैं ऑलरेडी बैंक में, यूको Okay. बैंक में। इसीलिए मेरे से रिलेटेड पूछा गया कि आप क्या काम करते हैं, आपका काम क्या है और क्या करते हैं आप, रिकवरी में कभी गए हैं कि नहीं गए हैं, तो मैंने सारा जवाब दे दिया। फिर NPA कैसे होता है, NPA में क्या क्या होता है, कौन सा लेयर, 3 लेयर उसका मैंने बता दिया वो सब। मतलब आप जो वर्क प्रोफाइल जो ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड इंटरव्यू चली? वर्क स्टार्टिंग में वर्क प्रोफाइल से रिलेटेड ही पूछा गया। हाँ। फिर बाद में बताइए क्या मतलब कुछ बैंक के बारे में ही। ओके। क्या क्वेश्चन पार्टिकुलरली पूछा था उन्होंने जो अपार्ट फ्रॉम योर वर्क एक्सपीरियंस जो पूछा था उन्होंने? एक तो पूछा था स्टार्टिंग में आपका बोलिए सैलरी कितना आता है। अच्छा। उसके बाद फिर ग्रॉस क्या सैलरी क्या है, फिर Okay. बेसिक पे क्या है, तो मैंने बता दिया। तो बोला अच्छा गुड और यही सब। ओके। एंड आपके हॉबी से रिलेटेड या आपके हॉबी होम से टाउन से रिलेटेड कुछ वैसा? इनकम से रिलेटेड तो पूछा गया था, वही सैलरी आपका अच्छा। कब ज्वाइन किए। अच्छा। बोल दिया मैंने सर पिछले साल ही ज्वाइन किया था और ग्रेजुएशन 18 में ही किए तो अभी आपका गैप ये हो गया। तो मैंने उस चीज़ को वो जॉब से कर दिया कि सर मैं जॉब कर रहा हूँ अभी 1-1.5 साल से पोस्टेड हूँ। बेसिकली मेरे तो वर्क प्रोफाइल से ज़्यादा पूछा गया था। आपके एकेडमिक बैकग्राउंड से कुछ चीज़ें? कुछ नहीं एकेडमिक से कुछ नहीं। लाइक 10th 12th ग्रेजुएशन नहीं। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स के बारे में? कुछ नहीं वो कुछ सब भी नहीं। बिहार की अर्थव्यवस्था उससे रिलेटेड कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं। बस कहाँ से बिलोंग करते तो मधुबनी से। Okay. पापा क्या करते हैं तो बताया। फिर उस पर मतलब उससे कुछ नहीं है सब पार्ट। मधुबनी इतना पॉपुलर है अपने आर्ट एंड क्राफ्ट्स के लिए, उससे कुछ चीज़ें रही कि उससे नहीं? कुछ नहीं डायरेक्ट वो मेरे जो भी हम करेंटली वर्किंग है ना उस पर डायरेक्ट आ गए वो कि अच्छा बताइए कि बैंक में कैसे क्या करते हैं आप, मतलब कैश के अलावा और क्या काम करते हैं। अच्छा। मैंने उसको बताया कि सर उसके अलावा RTGS नेफ्ट हो गया, KYC ये सब सारा देखते हैं। ओके ठीक है। अपार्ट फ्रॉम जो भी हमने बातें की उसके अलावा भी कुछ चीज़ें रही थी जो उन्होंने पूछा था? नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस यही सारी बातें हुई। हाँ। कैसा रिस्पांस था उनका जब आप आंसर कर रहे थे? था निकले तो बोले चलिए थैंक यू धन्यवाद। पॉजिटिव? हाँ पॉजिटिव रहा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लग रहा था? मज़ा आ रहा था उस इन्वॉल्व मज़ा आ में रहा था, बात शुरू करना? के 7-8 मिनट मज़ा आ रहा था, बस एक क्वेश्चन में लास्ट में फंसे थे। अच्छा। उसमें थोड़ा सा ये लगा हाँ। बट ओवरऑल ठीक था। अच्छा लास्ट के क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुई? हाँ। वो क्या क्वेश्चन था वो बता सकते हैं आप? वो एक्चुअली पूछा था कि जो NPA होता है ना, अच्छा। NPA में एक होता है एसेट, लॉस एसेट होता है, वो Okay. लॉस एसेट के बारे में बताइए थोड़ा सा। तो मैं एक्चुअली रिकॉल नहीं कर पा रहा था। मैं बोला कि सर मैं एक्चुअली अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ राइट नाउ, सर मैं इसके बारे में पढ़ा हुआ हूँ। तो बोला कि अच्छा ठीक है। तो उन्होंने फिर बताया कि जो बैंक का लॉस हो जाता है, जिसको बैंक मतलब रिकवरी नहीं कर पा रहे, उसमें ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है रिकवरी करने में, उसको लॉस एसेट में बोला जाता है। अच्छा, उन्होंने आंसर भी बता दिया? हाँ बाद आंसर भी उन्होंने बता दिया। हंस के स्माइली था बहुत ज़्यादा। अच्छा friendly नेक्स्ट था। कौन पैनल में था? वो 1 में? नहीं 4 था पैनल। एंड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगा था आपको? बेसिक 10th का डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th का सर्टिफिकेट हाँ। और फिर ग्रेजुएशन का और वही पैन कार्ड, आधार कार्ड। अगर आप कैटेगरी से है तो कैटेगरी का आपको देना पड़ेगा सेंट्रल फॉर्मेट में, बस ये था। अच्छा। आपके एंड से जो आज आपने एक्सपीरियंस किया उस बेस पे कुछ क्या फीडबैक रहेगा? फीडबैक तो अच्छा था पॉजिटिव। बस ये रखना है कि कोई भी क्वेश्चंस को अगर नहीं है तो अच्छे से हैंडल कीजिए। बस थोड़ा सा फेस स्माइली रखिए, उसको हैंडल अच्छे से कीजिए। बोल दीजिए कि सॉरी सर मैं पढ़ के पाया हूँ, अच्छा। नहीं बता पा रहा हूँ। पैनिक नहीं करना है बस ये। ग्रेट। आशा करते हैं 1 जनवरी को आपको अच्छा न्यूज़ मिले। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सो दिस इज द अपडेट। बाकी सारे अपडेट्स के लिए हमें बने रहिए, देखते रहिए पटना लाइट एंड डू सब्सक्राइब फॉर आर।